दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हो, चाहे कम करते हो या ज़्यादा करते हो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम है डिसिप्लिन बनाए रखना। तो आज के इस छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट के वो 5 नियम बताने वाला हूँ जो हर सफल इन्वेस्टर फॉलो करता है। ये कोई शॉर्टकट तो नहीं है, लेकिन अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप अपना लॉस कम कर सकते हैं और प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव चौधरी। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, सिर्फ वही पैसा लगाएं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। मार्केट का सबसे पहला नियम है, मार्केट में वो पैसा कभी निवेश न करें जिसकी आपको निकट भविष्य में यानी अगले 3 से 6 महीनों में जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बाजार शॉर्ट टर्म में बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। आज जो स्टॉक ऊपर जा रहा है वो कल गिर भी सकता है। मान लो आज आपने 50,000 रुपये मार्केट में लगा दिए, जो आपको 2 महीने बाद आपकी बहन की शादी या किसी इमरजेंसी के लिए चाहिए थे, और अचानक मार्केट क्रैश हो गया और आपके पैसे की वैल्यू 40,000 रह गई। अब क्योंकि आपको पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए आपको मजबूरी में अपने शेयर घाटे में यानी लॉस में बेचने पड़ेंगे। इसे फाइनेंस की भाषा में फोर्स्ड सेलिंग कहते हैं। इसलिए मार्केट कितना भी अप ट्रेंड क्यों ना हो, पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाओ, उसके बाद ही बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करो। रूल नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। कई नए इन्वेस्टर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो अपना सारा पैसा किसी एक स्टॉक या एक ही सेक्टर में लगा देते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से वो स्टॉक या सेक्टर नीचे गिरा तो आपका पूरा पोर्टफोलियो क्रैश हो सकता है। इसलिए अपने पैसों को अलग अलग सेक्टर्स में और अलग अलग कंपनियों में बांटकर निवेश करें। इसके लिए एक सिंपल नियम याद रखिए, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए। रूल नंबर 3, भावनाओं में बहकर फैसला मत लीजिए। डर और लालच, यही 2 चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब मार्केट गिरता है तो लोग डर के मारे घबराकर अपने शेयर बेच देते हैं सबसे गलत टाइम पर, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच में आकर बिना रिसर्च किए ही पैसा लगा देते हैं। पिछले दिनों जब ईरान अमेरिका वॉर की खबरें सामने आई तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर गोल्ड में डाल दिया। लेकिन हुआ ये कि मार्केट थोड़ा गिरकर रिकवर कर गया, लेकिन गोल्ड में भी इस बार उनको कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ। एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा लॉजिक से फैसला लेता है, इमोशन से नहीं। अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया है और उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो थोड़े से मार्केट करेक्शन से घबराने की जरूरत नहीं होती। रूल नंबर 4, बिना रिसर्च किए निवेश मत करिए। कभी भी सिर्फ टिप या सोशल मीडिया की सलाह पर पैसा मत लगाइए। हर स्टॉक खरीदने से पहले खुद को ये 4 सवाल जरूर पूछिए। कंपनी क्या करती है, इसका मुनाफा बढ़ रहा है या घट रहा है, इस पर कर्ज कितना है, और इस इंडस्ट्री का भविष्य कैसा है। लेकिन अगर आपको खुद रिसर्च करने का टाइम नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, जिस पर मैंने पहले ही डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, रूल नंबर 5, धैर्य रखिए। शेयर बाजार में असली पैसा उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने सालों तक अपने निवेश को बने रहने दिया। कंपाउंडिंग की असली ताकत तभी दिखती है जब आप अपने निवेश को समय देते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग की दुनिया में आप कितने लगाते हो इससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि आप कितने समय तक लगाते हो। अगर बार बार खरीदते बेचते रहोगे तो आपका ज़्यादातर मुनाफा तो टैक्स और चार्जेस में ही चला जाएगा। स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक लाइन बहुत मशहूर है, गोल्ड इज गोल्ड। तो दोस्तों, ये थे वो 5 रूल जिनको अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपने इनमें से कौन सा नियम फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से कभी लॉस हुआ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।